You're watching Shravane Mukti channel. राधे विजय तो जय जय श्री राम भैया गौर हरि ओम। मोबाइल बंद कर लें भैया। और कृपया बीच में से कोई ना उठे कथा के बीच में। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है पतित पावन अवतार भुवन मंगल अखिल रसामृत सिंधु दीनबंधु दीननाथ प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जीवन गाथा, उनकी जीवन चरित मंगलमय जीवन चरित आलोचना करके हम अपने हृदय को निर्मल करेंगे, समस्त कामना वासना से मुक्त होकर एक सुंदर स्वच्छ हृदय के अधिकारी बनेंगे। भगवत कथा ये सबसे मंगलप्रद है। अति सरल उपासना जो कि हरि कथा श्रवण के द्वारा जितना बहुत जल्दी अंतकरण के शुद्धिकरण होता है, ऐसे साधन के द्वारा उतना जल्दी उतना सहज शुद्धिकरण होना संभव नहीं है। तो इसलिए हरि कथा श्रवण भक्तमुखी हरि कथा, ये कथा मंगलमय। भक्त के मुख से जब हरि कथा उद्गीर्ण होता है तो जाकर के वो कथा हृदय में प्रवेश करके माया मुग्ध मलिनता पूर्ण चित्त वृत्ति शोधित करके उसको निर्मल करने में समर्थ है, भक्ति भाव उद्दीपन करने में समर्थ है ये हरि कथा। महाप्रभु हम लोग आलोचना किए हैं, श्रवण करके आ रहे हैं। महाप्रभु किस तरह से बाल लीला करके विद्या अध्ययन करके गृहस्थ आश्रम रचना करके फिर धीरे धीरे महाप्रभु आप जगत मंगल के लिए जगत प्रचार के लिए हरि भक्ति जिस प्रेम प्रदान के लिए प्रभु आए हैं, वो प्रेम प्रदान के लिए आप प्रभु संन्यास ग्रहण करना चाहते हैं। संन्यास ग्रहण करके वो आप जगत जीव को उद्धार कार्य में प्रभु चलेंगे आगे। इस विषय हम लोग आस्वादन करेंगे। कल हम लोग आस्वादन किए हैं प्रभु संन्यास ग्रहण करेंगे। नवद्वीप में नवद्वीप चंद्र महाप्रभु नवद्वीप के चंद्रमा है, वो चंद्रमा आज अस्तमित हो गए हैं। महाप्रभु आप संसार त्याग करके आप संन्यास ग्रहण करके जगत मंगल के लिए निकलेंगे। लेकिन समस्त नदिया वासी तो महाप्रभु के प्रेम में ऐसे विभावित हो गए हैं जो पलक के लिए महाप्रभु के दर्शन के बिना, महाप्रभु के सान्निध्य बिना उनके जीवन धारण करना बहुत कष्टदायक हो गया है। जिस भगवत उपासना के लिए भगवत प्राप्ति के लिए जुग जुग मुनिंद्र जोगेंद्र आदि जो
तप तपस्या कर रहे हैं, युग युगांतर कितना जन्म व्यतीत हो जाता है, फिर भी जाके भगवत सान्निध्य प्राप्त होना संभव नहीं होता है। कितना कष्ट स्वीकार करके, त्रिताप दुख से ताड़ित होकर के, माया मोहों से दूर रह करके, कितना कठोर तपस्या साधना करके भी भगवत सान्निध्य प्राप्त होना संभव नहीं होता है। प्रभु कहे सनातन कृष्ण से रतन धन, बहुत कष्ट थे मेरे। और वो स्वाभाविक जो नदियां वार्षिक प्राप्ति हुए हैं, वो भगवान प्रेम पुरुषोत्तम से कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, निमाय पंडित, गौरांग महाप्रभु। तो बोलिए जो साधन का धन है, जो प्रेम पुरुषोत्तम है, उनके सानिध्य जिसने प्राप्त किया है, जिस प्रेम प्राप्ति के लिए कितना कठोर तपस्या करके भी प्रेम की छटा मिलना संभव नहीं है। प्रेम तो बहुत दूर की बात है, अनर्थ का घर पार होना ही बहुत कठिन हो जाता है। साधन में कई घर है, साधन करते करते साधक अतिक्रमण करता है। पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम। साधन मुक्ति दशा, जो साधन के द्वारा जहां तक साधक पहुंच सकता है, वह है आसक्ति दशा, जहां पर पहुंचना ही बहुत कठिन बात है शरीरधारी मनुष्य के लिए। वो भी निरापद भूमि नहीं, ये नहीं तो उस स्थिति में तुम पहुंच गए, तुम निश्चिंत हो गए, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। जहां जाके भगवत चिंतन में मन की एक स्वाभाविक तल्लीनता, हर स्थिति में भगवत चिंतन, उठते बैठते खाते सोते किसी भी अवस्था में मन भगवत चरण से किंचित मात्र समय के लिए भी हटता नहीं है। कोई विषय व्यवहारिक चिंतन के लिए मन को खींच के लाना पड़ता है, ये स्थिति है आसक्ति दशा में। ये भी प्रेम नहीं। हम लोग तो भजन करते हैं, मन भाग जाता है, फिर उनको खींच के लाना पड़ता है मन को, फिर थोड़ा सा चिंतन करते हैं, फिर भाग जाता है। ऐसा करते करते समय बीत जाता है। थोड़ा सा भी जो भी भजन कर लेते हैं, इसमें हम अपनों को तृप्त मानते हैं, हमने बहुत भजन कर लिया, और वो स्थिति में हमको पहुंचना है, कितना कठिन बात है। आसक्ति दशा, जिस दशा में पहुंचने से साधक के भीतर दो गुण देखने में आता है, एक क्लेशग्नि, एक शुभदा। क्लेशग्नि माने अखिल क्लेश नाशक, माने कष्ट आने से भी साधक वो कष्ट से वो अपने को कष्ट महसूस नहीं करता है। माने मन उसका ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां जाकर के वो कष्ट आने से भी, शारीरिक, पारिवारिक, पारिपार्श्विक या बहुत ही कोई भी कष्ट मिल जाए तो वो कष्ट नहीं मानता है। वो जानते हैं ये प्रभु की कृपा, उसमें उद्विग्न नहीं होता है। और सर्व शुभ समाहार, ऐसा नहीं जो उस स्थिति में पहुंचने से कष्ट होगा नहीं, समस्त दुख निवृत्ति हो जाएगी। तुमको भजन करते करते जब आगे चलोगे, समस्त सुख शांति तुमको मिल जाएगी, तुम्हारी कोई बाधा विपत्ति नहीं रहेगी। ऐसा नहीं सोचना, और जितना आगे चलते रहोगे उतना आगे और बाधा आ जाएगी। उसको अतिक्रमण करना प्रभु की कृपा से ही संभव है। लेकिन साधक उस बाधा को बाधा नहीं मानते हैं, उसको वो बंधन, उसको बांधने में असमर्थ हो जाता है। प्रभु की कृपा से वो बंधन मुक्त होकर आगे निकल जाता है। ये प्रभु की कृपा। ये नहीं कि बाधा आएगी नहीं, बाधा आएगी, किंतु वो बाधा को स्वीकार नहीं करता है। ये स्थिति है। क्लेशग्नि शुभदा, अखिल क्लेश नाशक और सर्व शुभ समाहार, उसके अंदर
समस्त सद्गुण देखने में आता है, समस्त सद्गुण से उसके हृदय अलंकृत होता है। जो गुण साधारण मनुष्य में नहीं है वो गुण उनमें आकर भक्ति देवी की कृपा से उनके अंदर संचारित होता है। कृपालु अक्षुद्रोह सत्यसार समो निर्दोष वदान्य मृदु सूचिया किंचन, ये सब सद्गुण से अंतःकरण एक अलंकार बन जाता है। जिस अलंकार राधा रानी को देख करके हृदय गदगद हो जाता है, फिर भक्त को अपने हृदय में धारण कर लेते हैं। ऐसे है ना। तो यह है साधक अवस्था, क्लेश अग्नि शुभदा। इसके बाद फिर भाव दशा में साधक आगे बढ़ता है। वो भाव दशा और कठिन, वहां पहुंचना। जिस दशा में क्या होता है, इसको हर्षमा भगवत स्फूर्ति, उठते बैठते खाते सोते उसका सामने जैसे साक्षात प्रभु नृत्य करते हैं। चिंतन में एक तल्लीनता तन्मयता, जिस स्थिति में जाकर साधक देहोदैहिक समस्त विषय से मन निवृत्ति हो जाती है, उसको अच्छा नहीं लगता है। दृश्यमान वस्तु पदार्थ किंचित समय के लिए भी उसको प्रसन्न करने में समर्थ नहीं होता है। भोग्य पदार्थ, जो वस्तु पाने के लिए हम लालायित भागते हैं, वो वस्तु प्राप्त होने से भी उसको खुशी नहीं, अच्छा लगता ही नहीं। ये भाव दशा, ये भी निरापद भूमि नहीं, ये भी प्रेम वो प्रेम नहीं। बताओ कहाँ हमको पहुंचता है। इसमें कई गुण आता है, साधक में कई गुण देखने में आता है इस समय भाव दशा में। भाव दशा माने प्रातः काल हम तो रात्रि जागरण कर रहे हैं, अब प्रभात होने वाला है, जानेंगे कैसे ना पूर्व दिशा सफेद हो जाता है, तब हमको आभास होता है अब सवेरा होने वाला है, अब रात्रि समाप्ति की ओर। फिर जाके लोग जन चलना शुरू हो जाता है, देखते हैं चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, लेकिन सूर्य उदित हुए नहीं, लेकिन दिखता है सब। ऐसे है भाव दशा। ये भाव दशा जो प्राप्त होता है माने वो धन्य हो जाता है। इस दशा के दो गुण है, दो लक्षण है। मोक्ष लघुता कृच्छ दुर्लभ। ये दशा भी निरापद भूमि न है, माने तुम यहाँ जाकर के तुम अगर सोचोगे हमको सब कुछ मिल गया, हम संसार बंधन से मुक्त हो गए, बोले नहीं, ये भी निरापद भूमि नहीं। यहाँ से भी तुमको लौट सकते हो, यहाँ से भी लौट के आना संभव है। इतना माया प्रबल है, माया इतना भयंकर प्रबल है। साधक को हर समय किस स्थिति में कहां से कहां ले जाएगा कोई गारंटी नहीं। तो भाव दशा में कई गुण है, कई लक्षण है। कांति अवर्त कालत्तम विरक्ति मान शून्यता आशाबद्ध समुत्कंठ नाम गण सदा रुचि आसक्ति तद्गुण खने वसति स्थल आसक्ति तद्गुण खने प्रीति तद वसति स्थल। ये कई गुण उनमें देखने में आता है। स्वाभाविक स्वाभाविक देखिए हमको कहाँ जाना है, थोड़ा सा आभास, हम थोड़ा सा दिग्दर्शन दे रहे हैं, हमको वो प्रश्न है। ऐसा दो बूंद आंसू गिर गया, हमने समझ लिया हमको बहुत कुछ मिल गया, बात ऐसा नहीं है, वो मंजिल बहुत दूर है। खांति माने किसी भी अवस्था में चित्त विक्षेप होता नहीं। बहुत चित्त विक्षेप का बहुत सारे कारण रहते हुए भी चित्त विक्षेप होता नहीं है, इसको कहते खांति। विक्षेप होने का कारण है, हम घर बाहर जाके आके देखते हमारे आश्रम में आग लग के जल गया है, विक्षेप होना चाहिए ना, विक्षेप होता नहीं। अपत्य कालोत्तम, पलक के लिए भी उसका समय वृथा नहीं जाता है। उठते बैठते खाते सोते हर स्थिति में प्रभु का नाम गुणगान और चिंतन चलता है। मन में चिंतन, मुख में नाम, काम करते हैं, लेकिन अपवर्त कालोत्तम, पलक के लिए भी व्यर्थ उसका समय नष्ट नहीं होता है। हमारा समय तो कितना व्यर्थ नष्ट कर देते हैं, जानबूझ करके नष्ट करते हैं, समझ करके भी नष्ट कर देते हैं। समय को निकलो, समय को कलेक्शन करो। समय होता नहीं है, समय को संग्रह किया जाता है 24 घंटा। नाना प्रकार व्यवहारिक वातावरण से, व्यवहारिक संपर्क से मन को हटा के भजन में ले आओ। जो भी व्यवहार उससे कम करके
भजन के लिए समय निकालो, निद्रा से समय निकालो, दूसरा कर्म से समय निकालो, इस तरह समय को कलेक्शन करो। समय को कलेक्शन किया जाता है। तो अव्यर्थ कारकत्म वो कैसे करेंगे ना, अव्यर्थ कारकत्म व्यर्थ तो नहीं जाना चाहिए। तो हम काम करेंगे, संसार करेंगे, तो हम भजन काम कब करेंगे? अगर भजन करेंगे तो हमारा संसार काम कौन करेगा? प्रश्न चिन्ह लगता है गृहस्थी लोगों के लिए, प्रश्न चिन्ह लगता है। आप तो कह रहे हो समय को कलेक्शन करो, संग्रह करो, भजन करो, लेकिन कैसे करेंगे? पलक के लिए भी समय व्यर्थ नहीं जाता है। लेकिन ना, बुद्धि जो है ना उसको लगाना पड़ेगा, काम में लगाना पड़ेगा। हमको समय को इस तरह से हमको कलेक्शन करना पड़ेगा। काम करते रहो, मुख में नाम करते रहो और प्रभु का चिंतन करते रहो, एक पल भी छोड़ना नहीं। अच्छा लागे ना लागे कोई भी कर्म करो, बाहरी वातावरण व्यवहार से दूर रहो, उसमें मन को मत लगाओ, सुनो लेकिन भीतर में प्रवेश मत कराओ। किसी का व्यवहार, किसी का कोई भी अवस्था, उसका अपने भीतर में प्रवेश मत कराओ। वहां हम हैं, हमारे ठाकुर हैं। इस तरह से कर से कर्म करो, मुख में नाम करो और मन में चिंतन करो, प्रभु के चिंतन करते रहो, बस हो जाएगा तुम्हारा काम। अव्यर्थ काल इसको कहते हैं। अव्यर्थ व्यर्थ नहीं जाने देता है। समय हम कितना व्यर्थ गंवाते हैं, कितना निद्रा में हम कितना समय गंवाते हैं। कर रहा हो निद्रा से, समय जा रहा है, वो आएगा थोड़ी, तुम्हारे हाथ में आने वाला थोड़ी है। जो समय निकल गया वो निकल गया और आने वाला है नहीं। बस तुम्हारे जीवन में और आगे जो समय है वो तो है, लेकिन जो निकल गया वो आने वाला है नहीं। इसलिए अव्यर्थ काल विरक्ति माने भोग्य पदार्थ सब वस्तु से उसका मन हट जाता है, अच्छा लगता ही नहीं है। ये और दुर्लभ एक ऐसे अंतःकरण की वृत्ति जो होती है, दुर्लभ है, अच्छा लगता ही नहीं है। हमको एक जन हमारी भक्त है, हम जब फोन करते हैं तुम कैसी हो, तो कहते हम अच्छी हो ना, ठीक हो ना, तो हमको जवाब देती है, बाबा आप कृपा करो हमको अच्छा ना लगे, हम अच्छा ना रहे, ये कृपा करो। कितना सुंदर उत्तर, कितना सुंदर उत्तर, सुन करके मन गदगद हो जाता है। बोले अच्छी हो ना, बोलते बाबा आप कृपा करो हमको अच्छा ना लगे। ये अच्छा लगना ही सबसे बड़ा खतरनाक है, ये बंधन का कारण है। अच्छा लगना, अच्छा लगना नहीं चाहिए, लग जाता है, लगना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगना। इसको कहते हैं विरक्ति। विरक्ति माने घर छोड़ने से विरक्त नहीं होता है, घर छोड़ के जंगल जाने से विरक्त नहीं होता है, घर में रह करके भी विरक्त हो सकते। विरक्त माने नहीं अनुराग, भोग्य पदार्थ में अनुराग, अच्छा लगता नहीं, ये विरक्ति। मान शून्यता, कोई अपमान किया उसमें भी मुरझा नहीं जाता है, कोई सम्मान किया उसमें भी वो हर्षित नहीं होता है। आशाबद्ध, ठाकुर जी कृपा करेंगे ही, इसी जन्म में कृपा करेंगे ही। हम कितनी पापाचारी, अभिचारी, बेबिचारी, कुबिचारी, कदाचारी हो, हमको कृपा करेंगे ही। क्यों? हम तुम्हारे शरणागत है, तुम शरणागत पालक, तुम हमको छोड़ नहीं सकते किसी की मत कर, हम तुम्हारे शरणागत है। झूठा हो जाएगा शास्त्र, तुम्हारा सत्य झूठा हो जाएगा। तुम्हारे बल पर, तुम्हारी कृपा के बल पर हम तुमको प्राप्त करेंगे ही इस जन्म में। आशाबद्ध, इसको कहते हैं आशाबद्ध। फिर समुत्कंठा, सम उत्कंठा, उसके साथ साथ उत्कंठित हृदय, कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। आज तो हमारा दिन बीत गया, आज तो हमारा भजन हुआ नहीं, आज तो मन हमारा गदगद हुआ नहीं, आज तो प्रभु के लिए वो चिंतन हुआ नहीं, आज भी हमारा मन वो बहिर्मुखता, बहिर्वृत्ति में आसक्त होकर उस विषय चिंतन में लगा हुआ है।
मान शून्य, आशाबद्ध। तो आशाबद्ध होना चाहिए, समुत्कंठा। नाम गाने सदा रुचि, हमारी रुचि है ही नहीं। आसक्ति तद गुणाख्यान, भगवत कीर्तन गुणानुवाद, भगवत कीर्तन में कथा में आसक्ति है, अच्छा लगता है, स्वाभाविक अच्छा लगता है। प्रीति तद वसति स्थली, जहाँ प्रभु के निवास स्थल वहाँ स्वाभाविक प्रीति होती है। अब प्रभु के निवास स्थल कहाँ है? कौन सा प्रभु के निवास स्थल? कहाँ रहते हैं भगवान? ये प्रश्न आता है ना। तो कई जगह प्रभु ने बताए हैं, जैसे मद भक्ता जत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद, मेरी कथा जहाँ होती है मैं अवश्य वहां रहता हूँ। तो एक कथा में प्रभु है, वहां प्रीति होनी चाहिए कथा में, एक नंबर है? अभी ठाकुर जी यहाँ विराजमान है, आप लोग बैठे हैं, लेकिन ठाकुर जी यहाँ विराजमान है, ये सत्य है। प्रीति तद वसति स्थल, भगवत वसति स्थल मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। और कहा वृंदावन परित्यज्य माधवकं न गच्छति, वृंदावन परित्याग करके मैं कहीं जाता नहीं। और वो है ये वृंदावन भूमि, वृंदावन के प्रति आसक्ति, वृंदावन आना, वृंदावन में रहना, वृंदावन वास के लिए चिंतन करना, वृंदावन छोड़ के कहीं जाने का चिंता नहीं करना। जो आए हैं उसको ये विषय चिंता छोड़ देना चाहिए। जब आ गए हो, प्रभु ने ले आए हैं, तो फिर आगे के लिए चिंता मत करो। और कहा वसति स्थल? भक्त हृदय मेरे वसति स्थल है। मोई तेषु चप्तहम्, वो मुझ में है, मैं भी उनमें हूँ, उनके हृदय में मैं हूँ, और भक्त मेरे हृदय। मोई तेषु चप्तहम्, तो भक्त में आसक्ति, जहाँ भक्त हैं उनके सानिध्य में जाना, उनके संग में रहना, उनसे संपर्क में रहना, ये है भगवान के वसति स्थल। तो भगवान के तीन विशेष वसति स्थल, एक है हरि कथा, एक है वृंदावन धाम, दो है भक्त, जहाँ भक्त निवास करते हैं। भक्त हृदय में भगवान, भगवान कहाँ ढूंढेंगे? वो तो भक्त हृदय में बैठे हैं, तुम वहां बैठे रहो, तुमको बहुत कृपा होगी। ऐसे बस ये है तुम्हारा भाव दशा में जब अनुप्रवेश होता है, तभी जा करके साधक के भीतर ये लक्षण देखने में आता है। भाव दशा में अश्रु बहाने से दो बूंद अश्रु गिराना, ये भाव दशा नहीं है, बहुत कठिन बात है। ये तो सात्विक भाव है। और उसमें दो लक्षण है, मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभ, ब्रह्मानंद को भी फीका कर देता है मोक्ष लघुताकृत। ऐसे आनंद उसमें दिव्य, एक अचिंत्य, एक अद्भुत, एक आनंद के लहर चलता है उसके भीतर, वो सिर्फ वही जानता है। সেই প্রেমা যার মানে তার বিক্রম সেই জানে, বিষামৃত জানে একত্রে মিলন। সেই প্রেমা যার মানে তার বিক্রম সেই জানে, বিষামৃত জানে একত্রে মিলন। तो मोक्ष लघुता के सुदुर्लभ बोले, ऐसे स्थिति भी मिलना बड़ा कठिन है, सुदुर्लभ। और ये भी निरापद भूमि नहीं। बताओ, निरापद भूमि माने ये भी पूर्ण भगवत प्राप्ति नहीं, अभी कमी है। तो बताओ हमारे साधना हमको कहाँ जाना है, और हम है कहाँ? फिर प्रेम, इसके बाद है प्रेम। प्रेम माने सूर्य उदित हो गया, अंधकार तो मिट गया, लेकिन सूर्य उदित हुए नहीं है, आप सूर्य उदित हो रहे हैं, दिख रहे हैं सूर्य उदित। ऐसे ही साक्षात भगवान साक्षात समस्त परिकरों के साथ भक्त के सामने आकर के उदित हो जाते हैं। उसके समस्त अनंत काल के संतप्त चित्त को वो पूरा दुख को मिटा करके अमृतो एक आनंद सिंधु में उसको बहा देते हैं, उसको दर्शन देते हैं। यह हमारे साधना का उपास्य विषय है ना। तो महाप्रभु इस प्रेम को प्रदान करने के लिए आए हैं, तो संन्यास लेना जरूरी है। संन्यास का क्या जरूरत है? भगवत प्राप्ति के लिए क्या संन्यास जरूरी है?
संन्यास किसे कहते हैं? गीता में कहते हैं ज्ञास नित्य संन्यासी जो न दृष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखं बंधात् प्रमुच्यते। अर्जुन, तुम उसको नित्य सन्यासी जानना, नित्य सन्यासी, जन्म से ही सन्यासी, कपड़ा लगाने का जरूरत नहीं, धोती कुर्ता पहने हुए हैं, ऐसे भी हो सकता है। न दृष्टि न कांक्षति, किसी के प्रति देश बुद्धि नहीं और मन में कोई आकांक्षा नहीं। दृश्यमान जागतिक कोई भी पदार्थ भगवान छोड़ के और कोई भी दृश्यमान वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित आसक्ति नहीं, न कांक्षति। निर्द्वंद्व, द्वंद्वातीत, हर्ष विषाद, मान अपमान, शीत उष्ण, सुख दुख, लाभ हानि, ये सब द्वंद्व जो है इसमें समचित्तता, समभाव कर लेते हैं। हम तो उसमें बिखर जाते हैं, थोड़ा सा दुख में घबरा जाते हैं, सुख आने से भी उसमें भी हम विक्षेप हो जाता है, हम छलांग मारते हैं आनंद में, कितना आनंद मिल गया। तो बोले नहीं, सुख दुख की बराबर कर लो, लाभ हानि, ठंडी गर्मी, गर्मी में हम घबरा जाते हैं, ठंडी आने से भी घबरा जाते हैं, ऐसे नहीं, समभाव कर लो, इसकी तरफ ध्यान मत दो। भजन करना है, प्रकृति के नियम है, सुख दुख में समान भाव, ऐसे। तो ये निर्द्वंद्व, इसको कहते हैं सही संन्यास। तो महाप्रभु संन्यास ले रहे हैं, क्यों संन्यास ले रहे हैं? कि जगत कल्याण के लिए। ये संन्यास जो है, ये जो कल्याणकामी है, जगत मंगल के लिए एकमात्र संन्यास का प्रयोजनीयता। जगत मंगल जो चाहते हैं, जगत कल्याण करना चाहते हैं, हमारे जो पूर्वज जो सन्यासी थे, हमारे जो गुरु परंपरा सब सन्यासी थे, जैसे मध्याचार्य से जो आए हैं सब सन्यासी थे, माधवेंद्रपुरी सन्यासी थे, ईश्वरपुरी सन्यासी थे, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे। लेकिन वो जगत कल्याण के लिए आए थे, अपने लिए नहीं। अपने लिए सन्यास घर में ही हो सकता है। अगर तुम्हारे अंदर ये 3 गुण है? ज्ञास नित्य सन्यासी जो ना दृष्टि, किसी के प्रति देश भावना नहीं, ना कांक्षति, कोई आकांक्षा नहीं, भगवत चरण छोड़ करके और कोई वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आकांक्षा नहीं, यह है सन्यासी। तुम घर में बैठ करके तुम्हें अच्छा पक्का सन्यासी हो सकते हो। लेकिन ये सन्यास प्रभु लेते हैं हमारे परंपरा जगत कल्याण के लिए, मंगल के लिए। उनके सानिध्य में जा करके बहुत संसारी संतप्त हृदय, संसारी लोग, बहिर्मुख लोग जा करके उनके चरण सानिध्य में जा करके अपने संतप्त हृदय को शांत करने में समर्थ होते हैं। फिर उनसे कृपा प्राप्त करके ये जड़ चेतन ग्रंथि ये खोलने के लिए समर्थ है। ये साधन करके मायामय संसार से मुक्त होकर के वो आनंद मार्ग प्राप्त करके आनंद धाम पहुंच जाती है। यह है सन्यासियों के लिए ये विशेषता है। इसका मतलब ये नहीं सन्यास नहीं लेने से उसकी भगवत प्राप्ति होगी नहीं, सन्यास लेना जरूरी है। ये भ्रम में नहीं पड़ना, हमारे शास्त्र में ऐसा नहीं कहा है। और कलियुग में तो सन्यास निषिद्ध है कि वो आचरण करने में असमर्थ है। बहुत कठिन आचरण है, बहुत सुकठिन है, बहुत सुकठिन है आचरण करना। इसीलिए कलियुग में सन्यास वर्जित है। महाप्रभु तो भगवान है, कर सकते हैं, लेकिन निषिद्ध है। ये जो वेश प्रथा है यह परमंश वेश इसको कहते हैं, सन्यास नहीं है, ये परमंश वेश है। इसको धारण करते हैं। वो भी बहुत कठिन है, लेकिन आज तो बहुत सहज हो गया, जिसका मन चाहे वही बाबा जी हो जाता है। ऐसा थोड़ी होता है, बहुत कठिन है। ये भी बहुत कठिन मार्ग है। तो भेष कब लेना चाहिए? वेश कब लेना चाहिए? जब घर बार द्वार अपने प्रियजन सब भूल जाते हैं, देख करके भी पहचान में आता नहीं है। एक विवश होता, कहाँ जा रहे हैं उसका पता नहीं, हाँ कृष्ण बोल करके निकाल पड़ते हैं। एक अदृश्य शक्ति उसको ले जाते हैं, भगवत प्राप्ति उद्देश्य लेकर के, भगवत प्राप्ति जीवन का उद्देश्य लेकर के
जो चले जाते हैं, वो है उस वेश लेने का अधिकारी। और एक परीक्षण किया जाता है, वेश लेने का पहले उसको एक राजभोग दो, बोलो तुम खाओ, खाने के बाद पूछो उसको कैसा लगता है, बोलो कैसा बनाया, अगर बोले अच्छा है, अच्छा लग रहा है, बोला अभी तुम्हारा समय संन्यास लेने का समय नहीं हुआ। जिस दिन बोले हमको पता नहीं क्या खाया, हमको पता नहीं, उसको मुंह में टेस्ट, उसका मन ही है नहीं इस जगत में, क्या खाया क्या नहीं खाया, तो समय हो गया। सीधा बात है, बहुत कठिन काम है ये, तो युग प्रभाव है, ऐसे आजकल तो हम लोग बन रहे हैं। तो महाप्रभु संन्यास ले लिए हैं, संन्यास लेकर के आप और व्याकुलित चित्त होकर के हा कृष्ण बोल करके क्रंदन तो चल रहे हैं, सीधा चल रहे हैं उत्तर दिशा, नदी गंगा के किनारे किनारे पागलित तो होकर के चल रहे हैं। कहाँ कृष्ण कहाँ कृष्ण, कहाँ वृंदावन, कहाँ वृंदावन, भाग रहे हैं। और भक्त वृंद जो पीछे पीछे 2-4 जन से थे वो भाग रहे हैं, महाप्रभु पकड़ के लाते हैं, कोई वज्र दशा है ही नहीं, समझा बुझा के लाते हैं, चलो प्रभु चलो चलो चलो, हमको वृंदावन ले चलो, हमको वृंदावन ले चलो। आप नित्यानंद प्रभु और तुम्हारा चंद्रशेखर आचार्य चिंता कर रहे हैं लोग, जो ये महाप्रभु को तो ले जाना है, अभी शांतिपुर में ले जाना है, अद्वैत आचार्य प्रभु भी इंतजार कर रहे हैं, वहां जाके सबसे मिलेंगे, फिर ऐसे वृंदावन जाने से तो चलेगा नहीं, प्रभु के द्वारा और बहुत सारे कर्म है, ले जाना है। तो कह रहे हैं क्या किया जाए। अद्वैत प्रभु कहते नित्यानंद प्रभु के तुम कैसे भी हो, इनको भूला भला के तुम इनको नवद्वीप ले आओ, शांतिपुर ले आओ। तो जा रहे हैं और महाप्रभु पागलित होकर के चल रहे हैं, उन्मत्त दशा, प्रेमोन्मत्त दशा, अश्रुधारा बह रही है, जैसे पिचकरी ऐसे छूट रहा है आंख से, ऐसे अश्रुधारा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ग्वारिया 2-4 कभी कभी गौ चढ़ाता है, देख करके वो वृंदावन भ्रम हो जाता है। तुम लोग जानते हो हमारे ठाकुर जी कहाँ, तुम जानते हो कृष्ण कहाँ, और वो जो ग्वारिया देखते रहते हैं। तो नित्यानंद प्रभु जी ये तो अच्छी बात है, काम करेंगे। महाप्रभु जा रहे हैं, आगे 2-4 ग्वारिया दिख रहा है, तो उनके जाके कह दिया भाई वो जो साधु आ रहे हैं ना, वो जब कहेंगे ना वृंदावन कहाँ है, तो ये उल्टा मार्ग पूरब दिशा को दिखा देना। आप कहाँ जा रहे हैं, आप तो भूल जा रहे हैं, बोलना इधर है वृंदावन। तो महाप्रभु फिर इधर मोड़ेंगे, तो हम लोग धीरे धीरे हवा लगा करके उनको ले आएंगे शांति की तरफ। अब दिशा गलत हो गया ना, अब जा रहे हैं वृंदावन की दिशा, अब जाना है उल्टा। तो 2-4 नित्यानंद प्रभु जा करके 2 ग्वारी को बोले तुम लोग हरि बोल बोलना। वो जो सन्यासी आ रहे हैं ना दूर से, उनको आने से ही तुम लोग हरि बोल करते रहना। फिर तुम लोग आके खूब प्यार करेंगे, फिर पूछेंगे वृंदावन कहाँ, तुम लोग बोलना आप भ्रमित होकर इधर कहाँ जा रहे हैं, वृंदावन तो इधर है। बस इतना कह देना, अच्छा ठीक है महाराज ऐसे ही करेंगे। तो महाप्रभु तो कीर्तन करते करते हरि बोल करते करते उन्मत्त प्राय कृष्ण प्रेमोन्मत्त होकर के महाप्रभु समस्त दिशा भूल करके चल रहे हैं। तो उधर हरि बोल कर रहे हैं। जो ग्वारिया देख करके महाप्रभु प्रसन्न हो गए, अरे इनके मुख में हरि नाम जाकर के छाती में भर लिए हैं। और महाप्रभु के वो स्पर्श पाते ही वो तो अश्रुधारा बहना शुरू हो गया। बोलो वृंदावन कहाँ है, कितना दूर है वृंदावन। तो ऐसे नित्यानंद जैसे सिखा दिए, बोलते हैं प्रभु आप इधर कहाँ जा रहे हैं, वृंदावन तो इधर है, आप उल्टा जा रहे हैं। अच्छा हम उल्टा जा रहे हैं, वरना इधर चले जाइए तो आप वृंदावन पहुंच जाएंगे। फिर महाप्रभु पूर्व दिशा से चलना शुरू किए हैं, ऐसे ही उन्मत्त प्राय होकर के। सब सामने आते नहीं है, दूर चल रहे नित्यानंद प्रभु। फिर जाकर चंद्रशेखर आचार्य जो आदि जो उनके साथ और जो भक्त कुछ थे उन लोग जा रहे हैं, और कुछ काटवा से भी कंटक नगर से भी 2-4 भक्त भी उनके पीछे चल रहे हैं।
महाप्रभु देख करके उनका मन भी संसार चक्र से मुक्त होकर एक अतीन्द्रिय आनंद जगत में डूब रहा है। सोच रहे हैं ये पुरुष ये कौन है। तो ऐसे विमुग्ध प्राय होकर के उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे भक्त हैं। तो जा रहे हैं, चलते चलते नित्यानंद प्रभु आए हैं। श्रीपाद चलो चलो। श्रीपाद तुम यहाँ कहाँ से आ गया? तुम यहाँ कहाँ कैसे आ गए तुम? और आप तो तुम्हारे साथ जा रहे हैं, वृंदावन जाएंगे। अच्छा तो तब बड़ा आनंद है, बहुत सुंदर है। चलो दोनों एक साथ वृंदावन चलेंगे। चलो चलते चलते ऐसे करके नित्यानंद प्रभु बहला फुसला करके धीरे धीरे ले आए शांतिपुर की तरफ। ले आए जब वहां पर अद्वैत प्रभु को तो पहले बोल दिया हम यहाँ रहेंगे, आप नाव लेके आ जाना, डोर कॉपी नादी लेकर के। महाप्रभु 3 दिन भूखे हैं, खाना पीना कुछ है नहीं, कृष्ण प्रमन्मत्त होकर के ऐसे चल रहे हैं, भूख प्यास कुछ है ही नहीं। भूख प्यास नाम के वस्तु पदार्थ है नहीं। इधर भक्त लोग भी भूखे हैं, महाप्रभु खाए नहीं, हम लोग कैसे खाएंगे? अद्वैत आचार्य प्रभु को कहे तुम बहिर्वास लेकर जल्दी आ जाओ। हम ले आए हैं, महाप्रभु को ले आए हैं घाट में। तो वहां जा करके नित्यानंद प्रभु कहते हैं हम लोग वृंदावन आ गए हैं, चलो यहाँ स्नान कर लो, हम वृंदावन आ गए हैं। ओहो श्रीपाद, तुम जैसे मित्र हमारा कौन है इस संसार में, तुम हमको वृंदावन ले आए हो। पल करके छाती भर लिया, आहा ये वृंदावन, वो वृंदावन भूमि जान करके गंगा किनारे में लोटपोट खा रहे हैं, रस से अपने शरीर को ऐसे रजमय कर दिए हैं वृंदावन के रज। फिर स्नान किए। स्नान जब कर रहे हैं तब अद्वैत प्रभु दूर से इशारा दिए किए हैं नित्यानंद प्रभु जो तुम आ जाओ नाव में। तो दूर से तो देख रहे थे, फिर नाव करके आ गए हैं। आ करके महाप्रभु दिखते हैं, कोपिन पहने हुए दिखते हैं। अरे अद्वैत आचार्य आप यहाँ कहाँ से आ गए? हम वृंदावन में आए, आपको पता कैसे चला? अरे हम तो वृंदावन में, तुम कैसे वृंदावन में आ गए? बोला हाँ तुम जहाँ वही वृंदावन, तुम जहाँ रहते हो वही वृंदावन। तो वृंदावन तो है ही है, लेकिन है हमारे भाग से तुम अभी शांतिपुर आ, नवद्वीप में ही शांतिपुर आके गंगा किनारे में हो। गंगा किनार? बोले हाँ। श्रीपाद हमको बोला ये जमुना है, हमको दिखा करके यहाँ ले आए। श्रीपाद हमको इस तरह ठग लिया, हमको वृंदावन जाना था। श्रीपाद हमको इस तरह से बहला फुसला करके झूठ बोल करके यहाँ ले आया, बोलते चलो ये यही जमुना है। बोला ना ना श्रीपाद भूल नहीं बोला है, सुनो वही प्रयागराज में गंगा जमुना एक साथ आकर के मिलते हैं ना। तो एक धार में पूर्व धार में है जमुना, पश्चिम धार में है गंगा, ये बह रही। तुम जो स्नान किए ना ये जमुना है, ये जमुना का ही पानी है। अच्छा जो बात तुम भी हमको इस तरह से वंचना कर रहे हो। चलो चलो प्रभु, चलो चलो जो हो गया प्रभु की इच्छा, चलो तुम। अब क्या करेंगे? नाव में बैठा करके आप ले जा रहे हैं शांतिपुर अपने भवन में। अब यह इधर चंद्रशेखर आचार्य को भेज दिया और नित्यानंद प्रभु को भी भेज दिया, जे जाओ जा करके अद्वैत आचार्य प्रभु शची माता को बुला के लाओ और जितना भक्त है सबको संवाद दे दो जो ऐसे महाप्रभु अद्वैत भवन में आ रहे हैं, वहां सबसे मिलेंगे। हम ले जा रहे हैं हमारे भवन में, 3 दिन भूखे हैं, आप जाके हम भोजन की व्यवस्था करते हैं, तुम दोनों चले जाओ नवद्वीप में। नवद्वीप में जा करके समस्त भक्त मंडली को सांत्वना प्रदान करो, सबको सांत्वना दो और फिर बुला के सबको ले आओ। तो चंद्रशेखर आचार्य भी गए हैं और नित्यानंद प्रभु भी गए हैं। जा करके नवद्वीप का दशा देख करके तो एकदम बिल्कुल घबरा रहे हैं। जैसे कृष्ण जब वृंदावन छोड़ के चले गए तब वृंदावन की जो स्थिति बन गई थी, ऐसे गौ भैंस सब रो रहे हैं, ब्रजवासी सब चेतन नहीं, हा हा हु हा कृष्ण, हा कृष्ण,
हा गोविंद हा माधव बोल के ब्रजों को भी सब पागल ही निपलाए। ब्रज शाखा लोग सब इस तरह से उन्मत्त होकर के कृष्ण अनुसंधान कर रहे हैं। कहीं शांति नहीं, जैसे एक शोक संतप्त सुख सागर में जैसे पूरा वृंदावन डूब गया है। कृष्ण चले गए, जैसे प्राण को अपहरण करके वृंदावन के जो प्राण है वो प्राण को लेके चले गए, जैसे वृंदावन ऐसे सूना हो गए है ना। ऐसा ही नवद्वीप की स्थिति, यहाँ महाप्रभु को लेकर के कैसे आनंद सागर में डूब रहे थे, आनंद में निमग्न होकर के हरि नाम संकीर्तन में चारों ओर मुखरित हो रहे थे। एक आनंद की लहर और उसके साथ पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल ब्रह्मांड नायक अखिल रसामृत सिंधु जिनके साथ है, वहाँ आनंद क्या परमानंद वहाँ विराजमान है। उस आनंद सिंधु के एक सटा जिसको लग गया, वो संसार चक्र संसार आनंद उसके पास सब फीका पड़ गया। ऐसे आनंद में निवास कर रहे थे सब नवद्वीप वासी। वो आनंद, अब आनंद के प्राण केंद्र वो तो चले गए हैं। वो आनंद चंद्रमा आज अस्तमित हो गए हैं, वो चले गए। ऐसे नवद्वीप में आकर के देखते श्रीवास पंडित मुरझा रहे हैं और सब भक्त वृंद सब मुरझा रहे हैं। सब दुखी होकर के जहां जाते हैं हा हा हु, जैसे प्राण निकालना बाकी है, सिर्फ शरीर है लेकिन अभी प्राण निकलेगा, ऐसी स्थिति आ गई है। उधर गए हैं नित्यानंद प्रभु शची माता के पास जा करके, वो दशा देख करके वो तो अवर्णनीय, वो वर्णनातीत है। लेकिन शची माता भगवत कृपा से उनके अंदर वो बोझलीला स्फूर्ति हो रही है। वो जशोदा माता के भाविनी होकर के ऐसे कृष्ण विरह में चिंत वृत्ति ऐसी रो रही है। नित्यानंद प्रभु गए हैं तो कहते हैं बलराम बलराम कन्हैया कहाँ, कन्हैया कहाँ, तू आ गया है, आजा बेटा आजा, मेरे कन्हैया कहाँ। ऐसे नित्यानंद प्रभु के गोदी में बैठा के उनका बलराम भ्रम हो रहा है और कृष्ण कथा कह रहे हैं। कृष्ण कथा भूल गए हैं, जो मैं नवद्वीप में हूँ, मैं शची माता हूँ। ऐसे स्फूर्ति दशा प्राप्त हो करके वो भी एक दिव्य आनंद में अंतर जगत में एक दिव्य आनंद में सब भूल गए हैं। नहीं भूलाने से ना प्राण धारण करना संभव नहीं होता। अगर कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु जब चले गए संन्यास लेकर के, अगर ये दिव्य भाव में उनको भाविता नहीं होती उनके अंतःकरण, तो उनके जीवन धारण करना संभव नहीं था। पलक पे प्राण छूट जाता जैसे हो गया था दशरथ बाबा का। रामचंद्र वनगमन गए हैं, बस वन चले गए, ये सुनकर ही प्राण वायु निकल गया, है ना। ऐसे दशा होती, ऐसी बहुत ही दयनीय स्थिति। नित्यानंद प्रभु जाके उनको समझा बुझा करके थोड़ा सा उनके भीतर में थोड़ा संतप्त हृदय को शांत किए हैं। चलो माँ चलो, तुम्हारे बेटा आ गए हैं शांतिपुर में, तुमको बुला रहे हैं, तुमको जाना पड़ेगा, तुम रो मत, उनके लिए तुमको खाना बनाना है, तुम्हारे हाथ का खा करके प्रसाद पा करके वो शांत हो जाएंगे। माँ तुमको जाना है। तब निमाई आए हैं, सुन करके थोड़ा सा बैठ दशा तो प्राप्त हुए हैं। सची माता सोचे थे शायद निमाई को और कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि वो तो संन्यास लेके चले गए। आप सची माता के मन में थोड़ा शांति आई। इस तरह से सबको समझा बुझा करके उधर तुम्हारा चंद्रशेखर आचार्य वो भी समस्त भक्त मंडली को खबर दी है जे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नाम धारण किया है। और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नाम जो दिया है केशव भारती, वो भी दैववाणी हुआ है। नाम क्या दिया जाए महाप्रभु का, भूल गए हैं बोलने में, क्या नाम दिया जाए उनका। तो ये तो है कृष्ण है? और संन्यास लेने का कारण चैतन्य, तीसरे दैववाणी, इनका नाम दिया जाए कृष्ण चैतन्य, तब जाके इनका नाम दिया गया कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। आप वहां से प्रसिद्ध हो गए, कृष्ण चैतन्य नाम से प्रसिद्ध। इधर समस्त नवद्वीप वासी को खबर दिए हैं, समस्त नवद्वीप वासी सब एक साथ चल रहे हैं।
जैसे नवद्वीप सुना हो गया, लाखों लाखों लोग जा रहे हैं महाप्रभु का दर्शन मानस लेकर के। एक बार दर्शन करेंगे, अब संन्यास लेकर के कैसे उनके श्रीअंग की सुषमा, कैसे उनकी सुंदर माधुरिमा दिखने में कैसे लग रहे हैं, तो पागल प्राय होकर के सब स्त्री पुत्र परिवार लेकर के सब जा रहे हैं, लाखों लाखों लोग। उधर शांतिपुर के वहां जाकर के गंगा के इस पार इतना नाव है नहीं, नाव कहाँ, लाखों लाखों लोग नाव में इतना भर रहे हैं जो कि ठहरे होने का जगह नहीं, तो डूबने से पूरा ही एकदम डूब जाएंगे सब। लेकिन भगवत कृपा से नाव डूबी नहीं कोई रकम। और बहुत लोग तो तैर के आना शुरू कर दिए, नाव नहीं है क्या करेंगे, तैर के आना शुरू किए हैं। बहुत सारे लोग तो चल रहे हैं, लेकिन भगवत कृपा से गंगा में पानी कम इतना तक पानी चलते 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 वो भी आ गए। ये भी उनके उत्कंठा देख करके ऐसे जोगमाया इस तरह से लीला किए हैं, वो पैदल ही आ गए हैं, ऐसा कहते हैं हमारे तत्कालीन जो इतिहासकार ऐसा कहते हैं। जो लाखों लाखों लोग इस तरह से पैदल पार कर गए हैं। पर कैसे पार कर गए हैं, ये जोगमाया द्वारा। उनके मन की व्याकुलता भगवत दर्शन मानस से, कृष्ण से स्वयं साक्षात पूर्ण ब्रह्म सनातन, उनके दर्शन मानस लेकर के चलने का कारण ऐसे जोगमाया इस तरह से गंगा में ऐसे ही पार हो गए हैं। फिर सब जा रहे हैं लाखों लाखों लोग नवोदय शांतिपुर की ओर। फिर वहाँ क्या लीला करते हैं, हम लोग फिर काल चलेंगे, हम भी चलेंगे शांतिपुर की ओर, देखेंगे महाप्रभु वहाँ क्या लीला करते हैं। हम लोग सब चलेंगे काल, शांतिपुर जाएंगे। ठीक है, आज की कथाएं विश्राम, काल हम लोग शांति। जय जय श्री राधे श्याम। निद्रा कम कैसे होगा? नहीं सोने से बुखार आ जाता है। बुखार आ जाता है। ये जो अभ्यास मतलब अभ्यास, निद्रा भी अभ्यास, निद्रा ये अभ्यास। अभ्यास करते 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 पहले कष्ट होगा फिर अभ्यास हो जाएगा, पहले कष्ट होगा फिर अभ्यास हो जाएगा। हमारा वैष्णव लोग संत महापुरुष कृपा करेंगे, भक्ति होगा, इसकी ये सेवा करना ये भी कोई काम नहीं है। सेवा, हाँ, वैष्णव की सेवा क्यों करते हो ना, भक्ति होगा, प्रेम बढ़ेगा। कोई इससे भी अच्छा है कुछ नहीं चाहिए, हम नरक में जाए, वैष्णव प्रसन्न हो। और प्रभु के प्रसन्नता, जो प्रभु के भक्त हैं, वैष्णव सेवा करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। हम प्रभु के प्रसन्नता तत्से भक्त के प्रसन्नता के लिए हम ये अनुष्ठान कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, अपने लिए नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तुम्हारी प्रसन्नता चाहते हैं, तुम प्रसन्न हो जाओ भगवान और हमारे इष्ट प्रसन्न हो जाओ। ये भावना, ये उत्तम भावना। Subscribe to our YouTube channel.